गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक एलिप्स। एलिप्स का मैंने 11.4 एक्सरसाइज में एलिप्स की जो थ्योरी है और जो मेन जो बातें जो फार्मूलाज है वो मैंने बता दिया। एलिप्स कैसे डिराइव किया गया वो अभी मैंने आपको डिस्कस नहीं किया है और ना वो बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स इफ द लेटर्स रेक्टम। अब आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि लेंथ ऑफ लेटर्स रेक्टम क्या होता है, माइनर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, मेजर एक्सिस की लेंथ क्या होती है, एलिप्स का फोकस क्या होता है, उसका वर्टिसेस क्या होता है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है, वो सब बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, और इसमें ध्यान देने वाली बात ये थी कि इलिप्स में कि जो इलिप्स में ए की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होती है बी से, यानी कि जो बड़ी वैल्यू उसको ए नाम दूंगा, जो छोटी वैल्यू उसको हम बी नाम देंगे, ठीक है। तो पहला थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का पॉइंट नंबर 1 ये कहते हैं कि एसेंट्रिसिटी निकालनी इलिप्स की। लेटस रेक्टम बी, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी होती है 2b² अपॉन में 4, ये दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ होती है 2b, ठीक है। वो कहता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम की लेंथ याद करो 2b² अपॉन में a, 2b² अपॉन में a, सॉरी 2b² अपॉन में a दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होती है 2b, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक b से एक b कैंसिल हो गया, तो यहां बचेगा 2b अपॉन में a, ठीक है। b से b कट गया, सब कैंसिल आउट हो गए, तो 2b बराबर कितना आ गया a, तो a बराबर 2b। लेकिन मुझे एसेंट्रिसिटी निकालनी है, तो एसेंट्रिसिटी का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस b² अपॉन में a² दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a की वैल्यू डालते हैं 2b, a की जगह 2b डाल सकता हूं, 2b का स्क्वायर 4b² माइनस b², a की जगह 2b डाल दो, 2b का स्क्वायर 4b², एसेंट्रिसिटी दैट इज इक्वल टू 3b² अपॉन में 4b², 4 में से कौन सा सब्ट्रैक्ट कर दिया 3b² अपॉन 4b², 3b² कैंसिल, अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में 2 दैट इज द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी। तो ये सारे फार्मूले याद होंगे तो हम प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, ये थर्ड का पॉइंट नंबर 1 था। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में है सेकंड पार्ट अपने आप करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स सैटिस्फाई द फॉलोइंग गिवन कंडीशंस। अब हमें इलिप्स की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कहता है अगर वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है भाई 0, प्लस माइनस 10, तो वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट हम किससे रिप्रेजेंट करते थे वो ध्यान रखने वाली बात है। इसको रिप्रेजेंट करते थे 0, प्लस माइनस a। सबसे बड़ी बात है वर्टिसेस कहां है इलिप्स में, ये बात ध्यान देने वाली है कि जो इलिप्स का जो वर्टिसेस है और जो फोकस है, वर्टिसेस और फोकस हमेशा मेजर एक्सिस पे होता है, इलिप्स की मेजर एक्सिस पे होता है। तो अगर मैं इस तरफ ध्यान दूं तो इसका जो वर्टिसेस है बेटा वो वर्टिसेस 0, 10। अब ये वाला पॉइंट कहां पर होना चाहिए, ये सोचने वाली बात ये है 0, 10 ये ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस हम सब जानते हैं 0, 10 है ना, वाई एक्सिस पर है, ये 0, 10 मैंने यहां ले लिया और माइनस 0, 10 मैंने यहां ले लिया, सॉरी 0, -10 वर्टेक्स का पॉइंट बेटा मैंने यहां ले लिया। और जो 0, 10 अगर यहां पर है और ये वर्टिसेस मेजर एक्सिस पे होता है और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर है, तो इसकी मेजर एक्सिस कहां बनेगी, वाई एक्सिस पे बनेगी, तो बी छोटा होना चाहिए, तो इलिप्स इस तरह से बनना चाहिए, ठीक है। दैट इज द इलिप्स। वर्टिसेस मुझे पता चल गया इसमें, और इसके लिए पता है कि इसमें एसेंट्रिसिटी E की वैल्यू 4/5 गिवन है, E की वैल्यू बेटा 4/5 की। बताओ कि इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी। वर्टिसेस कहां पर है, वाई एक्सिस पर दिखाई दे रहा है वर्टिसेस आपको, ठीक है। तो और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, बेटा डायरेक्ट्रिक्स हमेशा परपेंडिकुलर होती है, दैट इज द मेजर एक्सिस, ठीक है। ये मेजर एक्सिस है, ये मेजर एक्सिस है, इस पे परपेंडिकुलर होती है डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज द डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज आल्सो डायरेक्ट्रिक्स, दिस इज आल्सो डायरेक्ट्रिक्स। फोकस का पॉइंट हमेशा मेजर एक्सिस पे ही होता है, फोकस का पॉइंट मेजर एक्सिस पे, वर्टिसेस भी मेजर एक्सिस पे ही बनती है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, AE, इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, माइनस का AE। तो इलिप्स की इक्वेशन क्या होगी, क्योंकि मेजर इलिप्स वाई एक्सिस पे बना है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी x² अपॉन में b² प्लस y² अपॉन में a² इक्वल टू 1। ध्यान देना, क्योंकि इस समय जो मेजर एक्सिस है ना बेटा, मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है, तो अगर मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पर है तो वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी आएगी और एक्स के नीचे वाली वैल्यू छोटी आएगी। तो वाई के नीचे वाली वैल्यू बड़ी है तो बड़ी वैल्यू को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 10, इट मींस दैट a इज इक्वल टू 10। तो a की वैल्यू तो चलो मेरे को मिल गई 10 है, लेकिन मुझे तो b की वैल्यू भी निकालनी है। उसके लिए हेल्प लेनी पड़ेगी असेंट्रिसिटी की। किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी? असेंट्रिसिटी। असेंट्रिसिटी का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। ठीक है, e की वैल्यू डाल सकते हैं 4/5 दैट इज इक्वल टू, बट a इज इक्वल टू 10, 10 को पुट कर दे, 10 का स्क्वायर 100 माइनस b का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 अपॉन इसका स्क्वायर रूट। e की वैल्यू 4/5 फैक्टोरियल दी, तो असेंट्रिसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी आपको b की वैल्यू निकालने के लिए। e की वैल्यू 4/5, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड 16 अपॉन में 25 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस b स्क्वायर अपॉन में 100। ठीक है जी, स्क्वेयरिंग कर दिया। स्क्वेयर रूट हटाने के लिए 100 को आप इधर ला सकते हैं, 100 इंटू 16 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस b का स्क्वायर। 25 से 100 कैंसिल, 464 is equal to 100 minus b का स्क्वायर। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b स्क्वायर? 100 में से 64 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, कितना आएगा? 36। तो इस तरह से मुझे b स्क्वायर मिल गया है, मुझे a स्क्वायर मिल गया है। अगर मुझे a स्क्वायर और b स्क्वायर पता है तो दोनों वैल्यू उठा के मैं पुट कर सकता हूं किसके अंदर? इलिप्स की इक्वेशन में, जो ये है x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, बट b स्क्वायर इज इक्वल टू 36 प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a की वैल्यू 10 डाल दो, 10 का स्क्वायर 100 दैट इज इक्वल टू 1। दैट इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो एक बात बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा, अगर इसकी मेजर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस है, ये बड़ा पोर्शन है, सो दिस इज मेजर एक्सिस, ये छोटा पोर्शन तो माइनर एक्सिस है। अगर मेजर एक्सिस y एक्सिस पर है तो y के नीचे a आएगा। अगर यही मेजर एक्सिस x के नीचे होगी तो x एक्सिस पर होगी। अगर यही मेजर एक्सिस x एक्सिस पर होगी तो x स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये छोटी सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूं, मेरे साथ समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये फोर्थ क्वेश्चन बताया मैंने। फिफ्थ का एक पार्ट समझाऊंगा। इसमें वर्टिसेस के साथ फोकस का पॉइंट दे रखा है, वर्टिसेस के साथ फोकस का पॉइंट दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का सेकंड पार्ट, फिफ्थ का सेकंड पार्ट देखते हैं। वर्टिसेस प्लस माइनस 4,0, वर्टिसेस प्लस माइनस 4,0 और बेटा फोकस का पॉइंट दे रखा है आपको प्लस माइनस 3,0। फोकी का पॉइंट है प्लस माइनस 3,0। फोकी जो वर्ड है वो फोकस का प्लूरल है।